प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है। प्रभु यीशु का जन्मदिन है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ईश्वर के प्रेम की कथा है। ऐतिहासिक घटना करीब 2025 साल पहले फ़लस्तीन देश के बैतलहम नगर में घटी, जब कुंवारी मरियम ने बिना कोई पुरुष के संसर्ग से, लेकिन ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के प्रभाव से पुत्र प्रसव किया। उसका नाम यीशु रखा। सबसे पहले यह खुशखबरी कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ये गडेरियों को मिला, जो रात को उस इलाके में अपने झुंड की रखवाली करते थे। और जैसे स्वर्गदूत ने उनको कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों के लिए एक बड़े आनंद की सुसमाचार सुनाता हूं। आप लोगों के लिए दाऊद के नगर में, यानी बैतलहम नगर में, एक मसीहा पैदा हुआ है। उसका नाम ख्रीस्त है। और यह आपके लिए एक चिन्ह होगा। कपड़ों में लपेटा हुआ एक बालक चरनी में लिटा हुआ तुम लोग पाओगे। और जैसा स्वर्गदूत ने उनको कहा, उसी प्रकार गडेरियों ने उस बालक को पाया और उसका साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। और उसी समय जब स्वर्गदूत उनको यह खबर दे रहा था, विशाल एक झुंड, स्वर्गदूतों का झुंड यह गीत गाने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सदियों पहले नबी ईसाया ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब मसीह पैदा होगा, उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति प्रदान करने वाला राजा। प्रभु यीशु ख्रीस्त शांति प्रदान करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए दुनिया में आए। जीसस का मतलब, यीशु का मतलब यही होता है कि ईश्वर हमें बचाता है, पाप से बचाता है। तो अतः प्यारे भाई तो बहनों, क्रिसमस हमारे लिए एक बड़े आनंद का पर्व है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य बनता है। संत योहन हमें समझाते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वही शब्द देह धारण करके मनुष्य बनता है और हमारे बीच में निवास करता है। उसी के आनंद में हम लोग क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। प्यारे भाई तो बहनों, क्रिसमस का पर्व हमें आशा का पर्व है, खुशी आनंद का पर्व है, प्रेम का पर्व है, शांति का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। यही संदेश प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं और क्रिसमस के समय हम भी एक दूसरे को यही संदेश लाते हैं और खुशियां एक दूसरे से बांटते हैं। हम जानते हैं इन दिनों कोरोना की महामारी अभी भी है, खत्म नहीं हुई है, और ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट भी पाया गया है और इसके कारण हर जगह फैलने का खतरा है। तो पाबंदियां भी लगी हैं, डर भी है, ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, मास्क अभी पहनना चाहिए। इस प्रकार की पाबंदियों के साथ, प्रोटोकॉल के साथ भी हम लोगों को क्रिसमस मनाना है। भले ही बाहरी तौर से कुछ पाबंदियां होंगी, लेकिन आत्मिक और आंतरिक जो उत्साह है, आंतरिक आनंद है, हर्ष है प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्मदिन का, वो हमने
बरकरार रखना है, कभी भी उसको खोना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को क्रिसमस के शुभ अवसर पर क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश सबको पहुंचे और सभी लोगों के जीवन में आशा, आनंद, प्रेम और शांति विराजे। यही मेरी मनोकामना है और यही मैं चाहता हूं कि आने वाले साल में, नूतन वर्ष में, हम सभी लोग इसका अनुभव कर पाएंगे। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।